नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। तो देखिए, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 3 का पार्ट नंबर 8 यानी 7 वीडियो तीसरे पार्ट के पहले जारी हो चुके हैं दिनांक 31/8/2020। तो हमने पार्ट 3 के 7वें वीडियो में हमने पढ़ा था कि यौगिक और आयनों के बारे में पढ़ा था। भाई यौगिक किसे कहते हैं, आयन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम रासायनिक सूत्र के बारे में रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम देखिए, रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है जिसका सूत्र होता है, जैसे हम साधारण नमक की बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, साधारण नमक की। इसका सूत्र होता है NaCl। तो यानी उसमें संघटक एक तो सोडियम आयन है और दूसरे क्या है, क्लोराइड आयन है। तो दोनों का जो सोडियम का प्रतीक होता है Na और क्लोराइड का होता है Cl। तो नमक का सूत्र क्या हो गया, NaCl। तो इसी तरह किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, किसी भी यौगिक का। ठीक है, संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता संयोजन की शक्ति अथवा क्षमता संयोजकता कहलाती है। यानी कोई भी तत्व होता है जिसकी संयोजन क्षमता कितनी है या संयोजन शक्ति कितनी है, संयोजन शक्ति, संयोजन क्षमता, ये क्या कहलाती है, उसकी, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु जब दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसके लिए हम संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, यानी एक तत्व दूसरे तत्व से किस प्रकार संयोग करता है, संयुक्त होता है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, संयोजकता का, तत्व की यानी संयोजकता का उपयोग करते हैं। तो कई देखिए, कुछ तत्व एक संयोजकता एक होती है, कुछ तत्वों की संयोजकता एक होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 संयोजकता होती है। तो अलग अलग तत्वों की संयोजकता अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ सरल एवं बहुपरमाणु आयनों की संयोजकता, सरल एवं बहुपरमाणु आयनों की संयोजकता। तो देखिए, यानी ये हम इस साइड में मेरे तरफ में लिख रहा हूं, ये सारे ये धातु आयन है। क्या है, धातु आयन या धात्विक आयन। ठीक है, अब ये है कुछ यानी अधात्विक तत्व और ये सारे क्या हैं, धात्विक तत्व। अब धात्विक तत्व क्या बनाते हैं, आयन, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर। धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। अब हम आयन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, कोई भी धातु है, अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक संयोजी धनायन बनाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो द्विसंयोजी धनायन बनाता है, और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो त्रिसंयोजी धनायन बनाता है। यानी धनायन इलेक्ट्रॉन के त्यागने के फलस्वरूप धनायन का निर्माण होता है। तो ये सारे क्या हमारे धातु तत्व हैं। अब देखिए, धातु तत्व है सोडियम, क्या है, अब Na+ सोडियम आयन है, दूसरा है पोटेशियम K+, यानी K पोटेशियम का प्रतीक है और ये आयन प्लस, यानी इसकी एक संयोजकता। सिल्वर Ag+, कॉपर। अब देखिए, कॉपर होता है, इसकी संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है। तो या एक संयोजकता की बात करें अपन, एक लिख रखा है, तो Cu+। मैग्नीशियम द्विसंयोजकता होती है Mg+2, कैल्शियम Ca+2,
आयरन सेकंड यानी Fe+2, क्योंकि इसकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है। जैसे कॉपर की 1 भी होती है और 2 भी होती है, इसी तरह आयरन की 2 भी होती है और 3 भी होती है। ठीक है, कॉपर Cu+2, यहाँ भी कॉपर है Cu+, लेकिन यह कॉपर प्रथम या फर्स्ट Cu+, इसको बोलेंगे अपन Q+ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Q+ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Q+। और इसको बोलेंगे Q प्रिक। क्या बोलेंगे इसको? Q प्रिक। इसी प्रकार आयरन 2 है यहाँ पर Fe+2, इसको बोलेंगे फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस। और ये Fe+3 है, इसको बोलेंगे फेरिक। तो यानी कॉपर और आयरन की संयोजकता क्या होती है? परिवर्तनशील संयोजकता होती है। कॉपर की संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है। आयरन की संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हमारे आते हैं अधात्विक तत्व। अब जितने हमारे धात्विक तत्व हैं सारे धनायन हैं। क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब अधात्विक तत्व देखिए, हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड H-2 दिख रहा है, H-2। और तीसरा अगला है नाइट्राइड N-3। ये अधात्विक तत्व और उनकी संयोजकता है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो बहुपरमाणु आयन है, यानी ऐसे परमाणु, ऐसे आयन जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे अमोनियम है, इसमें नाइट्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु है। कम से कम 2 परमाणु या 2 से अधिक पाए जाते हैं, ऐसे आयन कहलाते हैं बहुपरमाणुक आयन। हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन और H 2 परमाणु है, OH-, नाइट्रेट NO3-। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब देखिए इसमें 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2 और फास्फेट PO4-3। तो ये सारे क्या है? बहुपरमाणु आयन हो गए। अब एक संयोजी बहुपरमाणु आयन है, द्विसंयोजी ऋणात्मक बहुसंयोजी बहुपरमाणु आयन है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको इसमें कोई भी यौगिक होगा, आगे हम आपको बताएंगे कि यौगिक का, किसी भी यौगिक का अणुसूत्र किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार लिखते हैं। हमको इसके लिए यानी धातु तत्व यानी धात्विक आयन और अधातु तत्व, इनके आयन अर्थात इनकी संयोजकता, और बहुपरमाणु आयन, इनकी संयोजकता हमको याद होनी चाहिए और इनके प्रतीक हमको याद होनी चाहिए। तो हम आगे अणुसूत्र बढ़ा पाएंगे, नहीं तो हम अणुसूत्र बढ़ा नहीं पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सारी संयोजकताएं हैं, प्रतीक वगैरह है, सब आपको अच्छी तरह से उतार के याद करने हैं। अब जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं आपको सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। क्या बनाना है? जैसे बता देता हूं, आगे बताऊंगा। हम एक तरफ लिखेंगे सोडियम और एक तरफ लिखेंगे क्या? क्लोराइड। इस तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ हो गए। यानी पहले लिखेंगे धातु आयन और दूसरा लिखेंगे अधात्विक तत्व आयन। क्या? अधात्विक तत्व। तो देखिए इसका क्या प्रतीक क्या है? सोडियम का धात्विक तत्व है Na। अब इसमें प्लस लग जाएगा तो ये आयन होगा, क्योंकि संयोजकता 1 होती है, यानी Na+। इसी प्रकार क्लोराइड का क्या होता है? Cl होता है, तो क्लोराइड का हमने प्रतीक लिख दिया Cl। ठीक है, अब संयोजकता में लगा दी इसकी, ये होती है। अब इनका सूत्र बनाने के लिए धन आयन की संयोजकता ऋण आयन से लग जाएंगी और ऋण आयन की संयोजकता धन आयन पाई जाएगी। तो इन केवल संयोजकताओं का स्थानांतरण होगा। अगर दोनों की संयोजकता धात्विक और अधात्विक आयन जिनकी संयोजकताएं समान है तो बराबर कैंसिल हो जाएगी। ये जो Na
HCl, ये हमारा नमक का रासायनिक सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा ले सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, तो इसी तरह सोडियम लिख देंगे अपन, सो और वृद्धि लगा दी मैंने, इसका मतलब शॉर्ट में सोडियम, और कार्बोनेट, ये कार्बोनेट लिख दिया। अब आप एक इसमें एक तो धातु है और एक अधातु है, तो सोडियम का वही हो जाएगा Na+, कार्बोनेट का CO3-2, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब कार्बोनेट की संयोजकता सोडियम के साथ आ जाएंगी और सोडियम की संयोजकता इसके साथ चले जाएंगी, तो क्या बन जाएगा Na, 2 है ना, तो ये 2 लग जाएगा 2 और CO3, ये होगा सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार हम बहुत सारे यौगिकों के अणुसूत्र बनाना आगे सीखेंगे कि आपको ये जरूर याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी यौगिकों का अणुसूत्र निर्माण हम आपको यानी वीडियो नंबर 9 इसी पाठ का नवा वीडियो जारी करेंगे, उसमें आपको समझाएंगे, बताएंगे। धन्यवाद।